नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है क्लास 12 के सीबीएसई मैथमेटिक्स में से 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। ये भी देखेंगे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें सिर्फ आज हम समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है, और ये भी समझेंगे कि कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो क्यों होगा। बस इतना ही जानना है इस वीडियो में। तो कैलकुलस जो है हमारा क्लास 12 में है, टोटल 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 इतने मार्क्स के लिए है। उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन 1 मार्क में एमसीक्यूज में रहेगा, एक या दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क में रहेगा, एक 5 मार्क में रहेगा, या 7 से 9 मार्क्स के लिए ये चैप्टर हमारे लिए आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे भी इसका बहुत सारा यूज होता है रियल लाइफ में भी, और इंजीनियरिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इसमें भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब क्या होता है, जैसा कि इसका नाम मैंने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन इक्वेशंस तो हम सबको पता ही है। यहाँ पे डिफरेंशियल और इक्वेशंस दो चीजें हैं नाम में, दो अलग अलग वर्ड्स है। तो इक्वेशंस तो हमको पता ही है क्या होता है। जैसे इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन देखे हैं। यहाँ पे हमको देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या। तो पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं और उसमें क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, ये हमको कंपेयर करना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। जैसे मान लो 3x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा किस तरह का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इज 2 और एक ही वेरिएबल में है। हालांकि अलग अलग वेरिएबल में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। जैसे 3xy रहता तो भी इसका डिग्री 2 होता और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता। लेकिन हम सिर्फ ये वाला जिसमें एक वेरिएबल है, ऐसा वाला डिफरेंट ये नॉर्मल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन हम देख रहे हैं, या इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हर एक टर्म को देखिए, हर एक टर्म की एक खासियत है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला टर्म जैसे 3x², दूसरा टर्म 2x और तीसरा टर्म है 9, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। ये नॉर्मल इक्वेशन के लिए देख रहे हैं। इसको समझने के बाद हम समझेंगे व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर एक टर्म को अगर आप देखोगे तो ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो, जैसा पहला 3 मतलब क्या हो गया, 3 मतलब कोएफिशिएंट, x मतलब क्या हो गया, वेरिएबल, और ये मतलब क्या हो गया, डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट, जो भी है। इसमें भी वैसा ही है। क्या देखो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, फिर वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब लास्ट टर्म देखो कौन सा है, 9 एक्चुअली 9 के साथ इस तरह से हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9x⁻�0, क्योंकि x⁻�0 कितना आ जाएगा, 1, और 9 × 1 मतलब 9। तो हर एक टर्म को हम इस तरह से लिख पा रहे हैं। किस तरह से लिख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट, यस कोएफिशिएंट, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं वेरिएबल, और उसके बाद उसका आ गया पावर, मतलब डिग्री या पावर। हर एक टर्म को हम कुछ इस तरह से लिख पा रहे हैं। क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट होना चाहिए। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, एनी रियल नंबर। फिर वेरिएबल मतलब x y z जो वैरी होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का सम पावर, ऐसा होना चाहिए। कौन सा, ये नॉर्मल वाला इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम ऐसे ही रहता है, सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट है, यहाँ पे डिग्री है, और यहाँ पे ये इक्वेशन जो है हम क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे वेरिएबल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, ये नॉर्मल इक्वेशन में वेरिएबल होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। डिफरेंशियल मतलब क्या होगा, कि जैसे ये हो गया dy/dx, फिर d2y/dx², मतलब ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन लाइक दिस। वेरिएबल की जगह पे ये होना चाहिए। तो सिंपली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, द इक्वेशन इन विच the equation which is in terms of differential coefficient is called as differential equation। आसान भाषा में हम सिंपली, या ऐसे भी नहीं, डेफिनेशन छोड़ दो, सीधा ऐसे देखेंगे, कोएफिशिएंट होना चाहिए, वेरिएबल की जगह पे यहाँ पे dy/dx
d2y/dx ऐसा कुछ होना चाहिए, और उसके बाद में उसका पावर होना चाहिए, और ये पावर होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हमने पॉलिनोमियल में देखा था, पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है, वेरिएबल का ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर चालू कहाँ से होते हैं, 0 से, राइट। तो कुछ इस तरह का ही ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पे भी। सिर्फ अब देखो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लेते हैं कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस तरह से होना चाहिए, कोएफिशिएंट, वेरिएबल और वेरिएबल का पावर। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे होना चाहिए सी मतलब सम नंबर, यहाँ पे होना चाहिए वेरिएबल और वेरिएबल का पावर मतलब डी। इस तरह का हमें ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन शुड बी देयर। तो अगर इस तरह का इक्वेशन है तो उसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, तो वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन है ऐसा, 2dy/dx प्लस x माइनस कॉस y इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का हमको इक्वेशन दिया है। तो इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम बोलेंगे यस इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कैसे पहचानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जैसा पहला टर्म यहाँ का देखेंगे। पहला टर्म क्या है, मान लो ये, इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, हालांकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूं ये समझने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट, ये हो गया कोएफिशिएंट। यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आ गया हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और यहाँ पे इसका पावर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1। तो क्या हम पहले टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, यस। अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या क्या होना चाहिए, अगर हो या नहीं हो तो भी चलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इस केस में dy/dx है, तो y मतलब कौन हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। x मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तीन चीजें होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये तीनों चीजें है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। अगर मान लो यहाँ पे ये दोनों भी नहीं है और सिर्फ इतना लिखा है इज इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस। तो यहाँ पे अब एक चीज क्या हमने पढ़ी है, क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पे, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसका फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका फंक्शन हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो होना चाहिए कम से कम एक बार हमारा ये वाला टर्म होना चाहिए, तो बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल, d2y/dx², मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा फिर लेते हैं 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब चेक करेंगे, अगर ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इस तरह से होना चाहिए, कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल और रेस्ट टू पावर सम होल नंबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, d2y/dx², मतलब क्या हो गया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, इसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1। तो कोएफिशिएंट हमको मिल गया, यहाँ पे मिल गया हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और ये हो गया हमारा पावर, कुछ भी नहीं मतलब 1। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, 2dy/dx, 2 टाइम्स dy/dx, 2 क्या हो गया कोएफिशिएंट dy/dx, और यहाँ पे आ गया 1। तो अगर कुछ इस तरह से हम, हाँ, अब यहाँ पे एक है y भी उसी टर्म में है, देखो 1 डिपेंडेंट वेरिएबल रेस्ट टू पावर 1। तो इसमें क्या है कि हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो है ही है, dy/dx है, d2y/dx², ये दोनों भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के टर्म्स में होना चाहिए इक्वेशन। जैसे पहला हमारा x के टर्म्स में होता था, z के टर्म में होना चाहिए, या t के टर्म्स में होता था, m के टर्म्स में होता था। उसी तरह से इंस्टेड ऑफ दिस वेरिएबल्स वी हैव जस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, अगर इस तरह का इक्वेशन है तो बोलेंगे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, डिपेंडेंट वेरिएबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला होना चाहिए, डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अलग अलग तरह के एग्जांपल होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, d³ y
बाय डी एक्स क्यूब। हालांकि मैं पढ़ ऐसे रहा हूं, लेकिन इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी वजह से y ऊपर है तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इक्वेशन लिखा है प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पहला वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पे होगा, इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1, यहाँ पे आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव, और उसका पावर होल नंबर होना चाहिए ऑलवेज। इस केस में देखेंगे, इस केस में इसका कोएफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो वो भी चलेगा, वाई स्क्वायर है तो भी चलेगा, एक्स वाई कुछ भी रहने दो इसके सामने, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए। एक्स वाई इन दोनों में से कोई होगा तो भी चलेगा, कोई रियल नंबर होगा तो भी चलेगा। और यहाँ पे हमने पावर इसका लिख दिया 1, और यहाँ पे भी 1 है। तो हर जगह पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गिवन इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर इस तरह से हम कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। हमने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, दूसरा देखा, और देखते हैं तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं कि कभी कभी हम क्या लिखते हैं कि जैसे हमारा डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए 1 डैश, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको क्या लिखते हैं हम, वाई डबल डैश। फिर डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब तो हम क्या लिखते हैं, वाई ट्रिपल डैश। इस तरह का इक्वेशन भी हम इसी इक्वेशन को इस तरह में भी लिख सकते हैं। तो चलिए उसी फॉर्म में लिखते हैं कि इक्वेशन किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हाँ, तो मान लो अब फोर्थ एग्जांपल लेता हूं मैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है, तो पूरी तरह से समझ लेंगे। तो एक चीज हमने समझ ली, यहाँ पे जो c है, c मतलब कोएफिशिएंट, ये क्या हो सकता है, एनी नंबर, उसके बाद में x या y या उनका कोई फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव होना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, क्लियर। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले हमने 3 देखे हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल दिया है हमें, y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यही इक्वेशन ऐसे लिखा है डैश के टर्म में, लेकिन एक्चुअली इक्वेशन कैसा है कि y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो गया dy बाई डी एक्स का पावर 2 माइनस 2, फिर से यहाँ पे y डैश है, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 प्लस यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है और गिवन इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव लिख सकते हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ x लिखा था, वैसे इन टर्म्स ऑफ अगर डेरिवेटिव लिख सकते हैं तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग टाइप्स है, तो उसमें से 2 मेजर टाइप्स है, ये समझ लेते हैं पहले कि ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दूसरा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूं, जैसे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाय डी टी का होल स्क्वायर प्लस से y इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ईच टर्म को हम कुछ इस तरह से लिख पा रहे हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, पहला वाला फोर्थ वाला एग्जांपल। ये वाला देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स का पावर 2 माइनस 3 dy बाई डी टी का पावर 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार यहाँ पे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हालांकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें और इसमें एक फर्क है। इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक है, x। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स, चाहे सेकंड ऑर्डर रहने दो थर्ड ऑर्डर रहने दो, हर बार यहाँ पे x है। यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे होगा y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, और यहाँ पे क्या होगा y इज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t।
दोनों का फंक्शन होगा। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x, और इसमें x और t दोनों है। तो हमको इस स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में हमको क्या करना है, सिर्फ उसी तरह के इक्वेशन देखने हैं जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे कि x। तो इस तरह के इक्वेशंस को बोलते हैं ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे x है। और इनको क्या कहेंगे फिर? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको क्या बोलेंगे? PDE। तो हालांकि हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 12th ग्रेड में हमको नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम, जैसे कि हमने यहाँ पे चैप्टर का नाम एक्चुअली होना चाहिए था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट जहां भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो सारे कैसे रहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक ही वेरिएबल रहेगा, बाकी अगर एक से ज्यादा रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे स्कोप में नहीं है, और ये हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने, मतलब BSc हो गया, MSc हो गया, या फिर इंजीनियरिंग में M1 M2 M3 में आप पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे हम बाय डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर मीनिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो दो टाइप भी समझ गए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या और PDE मतलब क्या। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज आप कर सकते हो, वो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े और मुझे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, है कि नहीं। तो अब आते हैं हमने यहाँ पे देख लिया व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारे जो मेन टॉपिक है हमारा, व्हाट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे बोलेंगे नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कब कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा? तो कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है या फिर है। जैसे ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, अगेन इसको dy बाई रूट ऑफ dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स रेस टू हाफ। लेकिन हाफ क्या है? होल नंबर। होल नंबर है क्या? नहीं है। वो क्या है? रियल नंबर है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर। तो वहां पे हम उसको बोलेंगे दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डेरिवेटिव जो है वो रूट में है, रेडिकल में है, इसीलिए उसको बोलेंगे नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ इस तरह का इक्वेशन अगर होता है तो उसको बोलेंगे हम नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहला हमने देखा, कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं हम? नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस साइन ऑफ, और यहाँ पे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस केस में आप बोलोगे या डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या बोला है कि किसी भी इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव लिखना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन सेकंड टर्म में साइन का एंगल है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इसको नहीं लिख पा रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसी तरह से चाहे यहाँ पे tan रहने दो, cos रहने दो, कुछ भी रहने दो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल अगर ऐसा है, डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल x और सिंपल y रहता तो हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे इसका एंगल जो है, साइन का एंगल, तो वो है हमारा डेरिवेटिव, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। वैसे ही जैसे थर्ड समझो, ये इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे आ गया मान लो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? तो हमारा आंसर है नो, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज
लॉग के बाद में जो भी है यहाँ पे ये डेरिवेटिव, अब यहाँ पे ये मे भी हो सकता है नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, डेरिवेटिव तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे हो सकते हैं, और लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी डिफाइन नहीं होगा, लॉग ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो उस केस में ये जो नंबर आएगा हमको पता नहीं है, एक्चुअली वेरिएबल है ये, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो तीन चीजें सीखी हमने, क्या रेडिकल साइन में होना नहीं चाहिए dy बाई डी एक्स, चाहे यहाँ पे स्क्वायर रूट रहने दो, क्यूब रूट रहने दो, फिफ्थ रूट रहने दो, 11th रूट रहने दो, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। दूसरा, साइन हो गए या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नहीं होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव। साइन का एंगल यहाँ पे डेरिवेटिव है, नो नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लॉग का एक तरह से एंगल बोल सकते हैं इसको, ये डेरिवेटिव है तो ये इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से हमने आज देखा व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज मीन बाय नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप एक चीज मेरे लिए कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को बताओ, और ये डेफिनेटली ये वाले वीडियोस का आपको आने वाले बोर्ड्स के लिए बिल्कुल 101% यूज होने वाला है समझने में, और प्रैक्टिस तो खुद भी करनी पड़ती है। तो फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।